सबसे पहले एसएमएस अस्पताल की करते हैं, चूंकि बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। एसएमएस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के मेल पर धमकी आई। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को जानकारी दी। जल्द ही 2 मेडिकल कॉलेज में मोबाइल आरडीएक्स आत्मघाती ब्लास्ट होने की धमकी दी गई है। धमकी भरी मेल से मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। 20 फरवरी को सुबह 9 बजे में ईमेल भेजा गया था, लेकिन आज धमकी भरा ईमेल देखकर कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को जानकारी दी। एसएमएस थाना प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा पहुंचे हैं मेडिकल कॉलेज में। कॉलेज में सर्च के लिए बुलाई गई है टीम, डॉग स्क्वाड की और बम निरोधक दस्ते की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये मेल है, ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। एसएमएस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को ये ईमेल आया है जिसमें धमकी दी गई है। हालांकि अब पुलिस तक जानकारी पहुंची है और तुरंत डॉग स्क्वाड की टीम और बम निरोधक दस्ते को भेजा गया है। 2 मेडिकल कॉलेज में मोबाइल आरडीएक्स आत्मघाती ब्लास्ट होने की ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ईमेल की भी हमने दिखाई और एसएमएस अस्पताल में इस वक्त धमकी भरे मेल सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 20 फरवरी को सुबह 9 बजे ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी। आज जब धमकी भरा ईमेल देखा तो कॉलेज प्रशासन ने तुरंत बिना देरी के पुलिस को सूचना दी और अब ये मिल रही है जानकारी कि एसएमएस थाना प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा भी मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हुए हैं। बकायदा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है, बम निरोधक दस्ता है और ये देखने की समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या किसी तरह का कोई आरडीएक्स वहां पर है। चूंकि ईमेल में तो यही कहा गया है कि आरडीएक्स आत्मघाती ब्लास्ट किया जाएगा। एसएमएस अस्पताल को लेकर बहुत बड़ी जानकारी है। जो मरीज वहां पर हैं, जिनके तीमारदार हैं, जाहिर तौर पर इस वक्त खौफ वहां पर बना हुआ है, दहशत बना हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दे दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में इंदिरा गांधी को कांग्रेस की दादी कहकर सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद 6 विधायकों के सस्पेंशन ने मामले को और भी गंभीर कर दिया। विधानसभा में कांग्रेस का धरना बदस्तूर जारी है, जो शुक्रवार रात विधानसभा में ही जारी रहा। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में रात भर धरना दिया। हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास है। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का ये वही बयान था जिसने कांग्रेस को आग बबूला कर दिया। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी पर टिप्पणी करते हुए उनके लिए दादी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कांग्रेस ने आपा खो दिया। विधानसभा में हंगामे का दौर शुरू हो गया। बात धरना प्रदर्शन तक पहुंच गई। कांग्रेस ने रात भर विधानसभा में धरना दिया। सदन में बकायदा रजाई गद्दे मंगवाए गए। विरोध का दौर अभी भी जारी है। विपक्ष की मांग है कि 6 विधायकों का निलंबन वापस हो और मंत्री अविनाश गहलोत अपने बयान के लिए माफी मांगे। तो आप सीसीटीवी जारी कर दें, वो तो सारे के सारे माफी मांग लेंगे। स्पीकर पे हमले की सीसीटीवी जारी करें ना, अंदर कैमरे तो लग रहे हैं। गुमराह करना बंद करें। ये जो प्रदेश की जनता सब देख रही। दादी बोलना अपमानजनक शब्द नहीं है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है। ऐसी स्थिति में इस विषय को उनको उठाना ही नहीं चाहिए। द्वितीय बार जब उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि इसको कार्रवाई से निकाला जाए, अध्यक्ष ने तुरंत कहा कि मैं अभी देख के निकाल दूंगा। उसके बाद वो एकदम भड़क गए और भड़क करके वो बहाना ढूंढ रहे थे और झूठा बहाना पकड़ करके अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़े। कल का कृत्य कांग्रेस का हमेशा इतिहास में काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। दरअसल अविनाश गहलोत के बयान के बाद विधानसभा में कांग्रेस विधायक हंगामा करने लगे थे। इतना ही नहीं, विरोध में स्पीकर की डायस की तरफ बढ़ने वाले 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया था। तब से कांग्रेस सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध कर रही है। हालांकि अविनाश गहलोत सफाई दे चुके हैं कि उन्होंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, भारतीय परंपरा में और हमारी हिंदी डिक्शनरी में दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी और ये जितने भी शब्द हैं ये बड़े सम्मानजनक हैं। और जो हमारे से उम्र में बड़े होते हैं उनको दादी शब्द, दादा शब्द से हम लोग बुलाते भी, संबोधन भी करते हैं।
मैंने ऐसा कोई शब्द कहा ही नहीं है। अगर कांग्रेस को लगता है कि ये दादी शब्द असम्मानजनक है तो वो पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से पूछे, जब वो लोकसभा के अंदर या लोकसभा के बाहर जब वो कहते हैं कि हमारी दादी जी, मेरी दादी जी इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए बलिदान दिया है, तो वो दादी जी तो सम्मानजनक शब्द है। हमने वही कहा जो राहुल गांधी जी पब्लिक मीटिंग में कहते हैं। कांग्रेस एक तरफ अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करती नजर आई तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में भी धरना जारी है। इस बीच अपने निर्वाचन क्षेत्र अजमेर पहुंचे विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने मीडिया से बात करते हुए विधानसभा में धरना दे रहे कांग्रेस विधायकों को घर जाने की सलाह दी। ये कह दूंगा तो फिर हमारे वहाँ के लोग भी वहाँ पे अपन सब आने वाले हैं। सबका स्वागत है और आप सबको आज वहाँ पे भोजन भी कराने वाले हैं, जो इसके ऐसे ही है ना, जवाहर फाउंडेशन वाले। फिलहाल राजस्थान की सियासत में इंदिरा गांधी पर दिए बयान और कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर सियासी उबाल है। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस विधायकों का सदन में लगातार दूसरे दिन धरना जारी रहा। ऐसे में धरना कब तक चलेगा, ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करते हैं मदन राठौर की। दरअसल राज्यसभा सांसद मदन राठौर फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। 7 महीने में दूसरी बार मदन राठौर को राजस्थान बीजेपी की कमान सौंपी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी में उनके नाम की घोषणा की गई। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एकजुट, नो गुट, एक मुख का नारा दिया है। क्या मायने हैं इसके, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। सीएम, डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी ने मदन राठौड़ के नाम का ऐलान किया। 7 महीने में दूसरी बार मदन राठौड़ को राजस्थान बीजेपी की कमान मिली है। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं दी। ये हमारे कार्यकर्ता के अंदर वो भाव और भावना, संस्कार, विचार, ये विचार जब आते हैं तो हमारा संगठन खड़ा होता है। और उसी रूप में आप देख सकते हैं कि जो 8-10 लोगों का जो संगठन था, जो उन्होंने स्टार्टिंग की 21 अक्टूबर 1951 को, वो आज देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मदन राठौड़ के अलावा प्रदेश से 25 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन हुआ। इस दौरान मदन राठौड़ मजाकिया अंदाज में नजर आए। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को पूर्वज बताते हुए उनके अनुभव से सीख लेने की बात कही। उन्होंने जिस अंदाज से अपनी बात रखी, वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। चुनाव हम जीत, आप सबका बहुत मुझे मार्गदर्शन मिला और मैंने प्रत्येक वक्तव्य को गांठ बांध करके अपने साथ में ले लिया, जो मेरे लिए पाथेय का रूप रहेगा। जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उस गांठ को खोल करके उसमें से मार्गदर्शन लेता रहूंगा। वैसे नारायण जी पंचारिया साहब को बहुत बोझ था और वो आपने अनुभव भी कर लिया होगा। वास्तव में बहुत निभाया इन्होंने। और कभी आप में से किसी को मौका मिले तो जाकर के देखना ऊपर कि इन्होंने चुनाव प्रक्रिया कितनी मेहनत करके तैयार की। इस मौके पर प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी बोली। उन्होंने खुले दिल से मदन राठौड़ के समर्थन की बात कही, लेकिन इस दौरान वो कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का संदेश देती दिखी। मदन जी का नाम देखो, मद ना, तो इसमें कोई शक ही नहीं है हम लोगों के बीच में कि उसका मद तो आपको कभी आने वाला नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मदन राठौड़ के अलावा किसी भी दूसरे नेता ने फॉर्म नहीं भरा था। उसके बाद से ही उनका फिर से अध्यक्ष बनना तय हो गया था। मदन राठौड़ 1972 से 1978 तक आरएसएस के प्रचारक रहे और 5 बार बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा सुमेरपुर से 2 बार विधायक भी रहे। वसुंधरा सरकार में उप मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है। अप्रैल 2024 से राज्यसभा सांसद हैं और अब उन्हें एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान।
उधर पूर्व मंत्री अशोक चांदना के एक बयान से सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल अशोक चांदना ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कोई फोटो सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान जी के बिना देखी हो तो बताओ। अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति लगा दी, बाकी को भूल गए, जिसका उन्हें लोकसभा चुनाव में दंड मिल गया। अयोध्या में हार का मुंह देखने को मिला। अगर कोई मंदिर, कोई तस्वीर आपने सीता माता के बिना, लक्ष्मण जी के बिना, हनुमान जी के बिना अगर आपने देखा हो तो आप बताइए मुझे। लेकिन अयोध्या में केवल प्रभु श्री राम का मूर्ति लगा दी, बाकी परिवार को भूल गए। हालांकि इनको दंड भी मिल गया, अयोध्या में एमपी हार गई। 400 के सपने देख रहे थे, अब की बार 400 पार, 250 भी नटा आया सरकार। तो वहीं अशोक चांदना के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा ने कहा कि कांग्रेस नेता अपने स्वभाव के अनुरूप भगवान श्री राम पर टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस का स्वभाव ही श्री राम के अस्तित्व को नकारने का रहा है। राम मंदिर में भगवान श्री राम के बाल्यकाल की मूर्ति लगी है। आज प्रभु श्री अशोक चांदना जी ने एक बार फिर से कांग्रेसियों के स्वभाव के अनुकूल प्रभु श्री राम के ऊपर एक अनर्गल टिप्पणी करी है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन्होंने सोनिया गांधी जी को प्रसन्न करने के लिए आज प्रभु श्री राम के मंदिर के ऊपर एक बार फिर टिप्पणी की है। हम अच्छे से जानते हैं कि 2008 में सोनिया गांधी जी ने एफिडेविट देकर ये कहा था कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं है, और उसी पे आज आगे बढ़ते हुए अशोक चांदना जी ने इस प्रकार का बयान दिया है। मैं अशोक चांदना जी को बताना चाहता हूं कि अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के ऊपर निर्माण हुआ है, और प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पे उनके बाल्यकाल की मूर्ति लगी है। और जहां तक बात है बाल्यकाल के बाद की उनकी मंदिरों के स्थान की, उस सभी जगह मूर्ति में साथ में सीता माता, हनुमान जी और लक्ष्मण जी की तस्वीर जरूर होती है। पर चूंकि ये प्रभु श्री राम के बाल्यकाल का जन्म स्थान की है, इसलिए प्रभु श्री राम के अकेले की मूर्ति लगी है। परंतु कांग्रेसियों का जैसा स्वभाव है, उनको केवल और केवल प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारना है, प्रभु श्री राम के ऊपर अनर्गल टिप्पणी करके विवाद पैदा करने हैं। ये दर्शाता है कि कांग्रेसी तमाम लोग भारतीय मानसिकता और भारतीय रीति रिवाजों के बिल्कुल विपरीत दिशा के लोग हैं। राजनीति से सीएम भजनलाल शर्मा को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को 2 बार फोन करने वाला आरोपी अपना नाम रिंकू बताता है, जिसके बाद हरकत में आए जेल प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इस दौरान रिंकू नाम के रेप के आरोपी से वो फोन भी बरामद कर लिया गया, जिससे सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई थी। ऐसे में जेल प्रशासन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैदियों तक मोबाइल फोन कैसे पहुंचा। फिर सुर्खियों में दौसा की सेंट्रल जेल, सीएम को फिर मिली जान से मारने की धमकी। सर्च ऑपरेशन में कैदी से मिला मोबाइल फोन। दौसा की शालाबाद सेंट्रल जेल से एक बार फिर सीएम भजनलाल को जान से मारने की धमकी दी गई। हैरानी की बात यह है कि अब से कुछ महीने पहले भी इसी जेल से सीएम को धमकी भरा फोन कॉल किया गया था। कार्रवाई के तहत जेल के 3 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था, लेकिन हालात अभी भी नहीं सुधरे। सीएम को धमकी देने का जो पैटर्न है वो भी पहले जैसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि फोन करने वाला कैदी अलग है। इस मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बयान भी सामने आया है। उनका साफ कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति जेल में से फोन करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस तरह की धमकी दे, हमने तुरंत कार्रवाई की, उसको पुलिस ने तुरंत पकड़ा है और विभागीय स्तर पर आईजी जेल विक्रम सिंह जी को जांच दी है। इसके पीछे हम वहां तक जाएंगे कि आखिर इन लोगों तक मोबाइल पहुंचाने का नेटवर्क कौन है। वहां जेल में स्थित मोबाइल से कंट्रोल रूम पर फोन आए, ये चिंताजनक है और त्वरित कार्रवाई की है। जो भी लिंक में पाया जाएगा, जो भी कोई कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। सीएम भजनलाल को दौसा सेंट्रल जेल से शुक्रवार आधी रात फोन किया गया। आरोपी ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में 2 बार फोन किया, खुद का नाम रिंकू बताया और अपनी लोकेशन सेंट्रल जेल शालाबाद बताई। धमकी भरे फोन की सूचना पर पुलिस अलर्ट हुई। जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया।
कल रात तकरीबन 12 बजे जो है कि 2 कॉल सेंट्रल जेल से किए गए थे। उसके बाद जो हमारी जेल अथॉरिटी उनको सूचना मिली थी, तो जेल अथॉरिटी ने प्रारंभिक रूप से एक तलाशी ली थी जिसमें मोबाइल फ़ोन भी मिला। उसके बाद एक सघन तलाशी अभियान वहाँ पे चलाया गया था जिसमें एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, सीओ और पुलिस की टीम का जो है एक अभियान आज दिन में जो है चलाया गया। ऑल्दो इस अभियान में किसी प्रकार का कोई नहीं मिला था और ओवरऑल एक मोबाइल फ़ोन जिन्होंने फ़ोन करा था उन्हीं के पास से बरामद हुआ है। इस संबंध में जो है प्रिजनर एक्ट के तहत एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने रेप के आरोपी रिंकू से उस फोन को बरामद किया जिससे धमकी भरा फोन किया गया था। इस मामले में पापड़दा थाने में भी एक केस दर्ज करवाया गया है। साथ ही जेल में ऑन ड्यूटी स्टाफ से भी पूछताछ हो रही है। एक मोबाइल रिंकू मेघवाल से बरामद हुआ है जिससे उन्होंने फोन किया था कीपैड का, और बाकी मुकदमा दर्ज कर लिया है, अनुसंधान जारी है। पिछले साल जुलाई महीने में दौसा की शालावास जेल से ही दार्जिलिंग के नीमो नाम के कैदी ने सीएम को जान से मारने की धमकी भरा फोन कॉल किया था। इस दौरान सर्च में जेल से करीब 10 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। अब एक बार फिर वही घटनाक्रम दोहराया गया है। ऐसे में जेल प्रशासन और उसकी सुरक्षा पर सवाल उठने लाजमी है। ऐसे में साफ तौर पर अंदेशा जताया जा रहा है कि इसमें जेल प्रशासन का कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी मिला हो सकता है। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।